completed, ताकि जो ये ट्यूजडे को अनाउंस हुआ है 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाएगी, फिर वो ट्रेनिंग में जाएंगे रिस्पेक्टिव सेंटर्स में। इट हैज ऑलरेडी बीन वर्कड आउट कितना ट्रेनिंग 24 से लेकर 30% डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, उनका स्किल फ्रेमवर्क। जो आजकल के यूथ आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, दे आर स्किल्ड, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा मालूम है, तो उनको जो एक कंप्रेस ट्रेनिंग होगी उसमें अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल बी एबल टू गेट दी बेस्ट ऑफ दी ट्रेनिंग दैट विल गिवन टू यू एंड दे बी अवेलेबल टू द एनवायरनमेंट एज ऑल्सो टू द आर्म फोर्सेज टू सर्व। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आप सबको पता लगे, आप जो एक्स सर्विसमैन है, जो मीडिया है, जो जिला सैनिक बोर्ड के मेंबर हुआ देयर, एटलीस्ट दे कैन टेल टू द पीपल हु आर देयर सो दैट इन द फार district the people are not aware, they can be made to be aware of the scheme and then they are opting for the scheme, and every day the government is taking on new issues and the armed forces, the army is giving the direction, so they can be suitably be aware. Any queries they have, they can get back to us and we can help them out so that we have the best of youth getting opportunities that have been offered to them by the government. I have finished here with the aim of familiarizing you with what the scheme of Agnipath and Agniveer is there. अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई शंका है जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं, जो आपके मन में बैठ रहा हो तो मैं उसको क्लैरिफाई करूँ। जो फ्रेमवर्क है उसको मद्देनजर रखते हुए ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा। The recruitment will be all India, all class to ensure that the maximum participation from all the districts of the country takes place. It will be all India, all class basis with the eligibility age as given out. मतलब ये पूरे भारत में किसी भी शहर से किसी जगह से ऑल इंडिया ऑल क्लास कहीं का भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। The Agniveers will have to meet the eligibility conditions, that is medical conditions laid down for enrollment as per the trade. जो भी अग्निवीर को रिक्रूट करेंगे उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट जो होगी, जो कि उस ट्रेड के बारे में है जो अभी मौजूदा है, उसी के मुताबिक किया जाएगा। बेनिफिट्स जो है अग्निवीर को, जो बेनिफिट, व्हाट बेनिफिट द अग्निवीर विल गेट द पीपल who are being recruited under the scheme, they will have a customized monthly package, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। They will have a customized monthly package, along with that risk and hardship allowance. Whichever area they are operating, they will have a risk and hardship allowance, and on completion of the 4 years of service, because they are mandated 4 years, वो 4 साल की सर्विस उनको निर्धारित की गई है, उसके खत्म होने के ऊपर उनके 1 साल का सेवानिवृत्ति पैकेज मिलेगा। ये सेवानिवृत्ति पैकेज उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जिससे कि उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, आधा वो कंट्रीब्यूट करेंगे, आधा उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और जब वो 4 साल बाद छोड़ेंगे तो उनका जो कॉर्पस होगा वो 11.71 लाख 11.71 लाख वो उनको दिया जाएगा, और जो कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। उनको फर्स्ट ईयर में, जो पहले साल में उनको 4.76 लाख 4.76 लाख सैलरी मिलेगी, और सेकंड जो ईयर में है उसको इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। एंड बाय द टाइम दे कंप्लीट द 4th ईयर, दैट इज जब 4 साल कंप्लीट करेंगे, उनका उस साल का पैकेज होगा 6.92 लाख। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम होगी जिसमें उनको फाइनेंशियली स्टेटस जो भी के जवान को मिल रहा है, जब फाइनली 4 साल में छोड़ेंगे उसके ही बराबर उनको जो मनी है उतना मिल रहा होगा। इसी को अगर डिटेल में देखा जाए कि किस प्रकार से मिला जा रहा है, फर्स्ट ईयर में उनको पर मंथ 30,000 रुपया सैलरी मिलेगी। अभी उसमें से हम बोल रहे हैं कि 30% वो है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी जो कॉर्पस उनको मिलना है उसके लिए, यानी कि 9,000 रुपये वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और 9,000 रुपये गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। इस प्रकार हर महीने वो 9,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। सेकेंड ईयर में उनको 10% इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उनकी सैलरी 3,30,000 हो जाएगी करते हुए। इस प्रकार थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, उन्होंने 5.02 लाख उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और उतना ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और उसके ऊपर जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तो उनको तकरीबन 11.71 लाख मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्री अपनी रिटायरमेंट के बाद। तो ये काफ़ी एक अच्छा उनको लमसम मिलेगा जब वो फौज छोड़ के जा रहे हैं 4 साल के बाद। अभी ये ऑप्शन भी है कि भाई 4 साल के बाद ऑप्शन दिया जाएगा जो कि कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन विच द पर्सन विल बी 25% ऑफ देम विल गिव गेटिंग द परमानेंट मिशन इनटू द आर्म फोर्सेज। जो भी है इसके पूरे स्टैंडर्ड सेट हो गए और पूरा प्रोसीजर होगा किस प्रकार उनकी मेरिट के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर उन्होंने किस प्रकार परफॉर्म किया है। 25% को आर्म फोर्सेज के अंदर परमानेंट कमीशन मिल जाएगा और वो अग्निवीर से फिर सिपाही बन जाएंगे और उनको जो पूरे एमॉल्यूमेंट्स है उनको मिलती रहेगी। पोस्ट दी स्टेट ऑफ 4 years,
the Agniveer will be infused into the civil society. अभी 25% बीच में आ गए, बाकी जो 75% नहीं गए वो सिविल सोसाइटी में वापस जाएंगे. So when they are available in the civil society, they are much qualified. They are disciplined soldiers, motivated soldiers who are available in the society to further develop the country and to further work onto the other environment and other options which are available. यानी कि जो उनको नहीं मिल रहा है 25% को, बैलेंस 75% को, उनको भी बाहर जाके काफ़ी ऑप्शन मिलेंगी. इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई स्कीम अनाउंस कर दिया है, जिसके लिए होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज या असम राइफल में प्रेफर्ड चॉइस मिलेगा रिक्रूटमेंट करने के लिए, वो मिलेगा. इसके सिवा जो 10th क्लास पे आए हैं उनको 4 साल के दौरान कोशिश की जाएगी कि उनको इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से और बाकी यूनिवर्सिटी से मिला के उनको 12वीं की डिग्री दी जाए. या जो है उसको अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे. उसको ये अपनी सर्विस के लिए 50% जो है 50% क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे ताकि उसको बाहर पे एडवांटेज हो जाएगा. और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बाकी वर्ल्ड में जब ये डिसिप्लिन सोल्जर जो स्मार्ट है, फिजिकली फिट है और उसको बॉर्डर का एक्सपीरियंस है, वो जब बाहर आएगा उसको बाहर जॉब मिलने में काफ़ी आसानी रहेगी. एंड मोreover दिस सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.71 lakhs that he gets towards the end of the 4 years service which is there, that is a big empowerment to him, a financial thing available for him to start up his own venture also. If he has 11.7 lakh or 12 lakh rupees, he can look at doing something on his own and he will not have to look for financial aid from others to start over there. So he will be competent enough to carry out the thing. यानी कि वो 4 साल के बाद उसका इतना पैसा होगा कि वो अगर अपना कुछ शुरू करना चाहता है, अपना जो स्किल उसने सीखा है उससे भी आगे कुछ ना कुछ कर सकता है. If you look at it, it is a very well thought out scheme which has been launched. It has a number of advantages. The youth have a unique opportunity to serve the country and contribute to the national building. एक जवान जो है उसको मौका मिल रहा है कि देश सेवा के लिए वो अपना आगे आ सकता है, बढ़ चढ़ के जो उसका एम है वो कर सकता है. एंड यूनिट द कंट्री विल गेट मोटिवेटेड यंग यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस. जो आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल होगा इट विल बी यंग एंड डायनामिक. जो जवान है वो नए नए आए हैं, यूथ है, वो जो हमको ऑपरेशन में चाहिए, एजिलिटी चाहिए, जो एक्टिव जवान चाहिए वो अवेलेबल होंगे और वो मोटिवेटेड यूथ होंगे. तो ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी अच्छा है. अग्निवीर में ऑल्सो नहीं गिवन अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज. जो अग्निवीर जिनको बोल रहे हैं इनको फाइनेंशियली असिस्टेंस मिलेगी, तो उनको जब है 11 साढ़े 11 लाख 11.8 लाख उनको वो मिल रहा है और पिछले 4 साल में उन्होंने अर्न किया वो भी है, तो उनको काफ़ी फाइनेंशियली बेनिफिट होगा. और when they retire they have a lot of money and they can look for other options. We have a availability of well skilled and disciplined youth to available in this society. अभी जो आर्म्ड फोर्सेस में आया है वो डिसिप्लिन हो गया है, वो स्किल्ड हो गया है, उसके अंदर कुछ नई क्वालिटीज आ गई है. तो ये यूथ जब एनवायरमेंट में आएगा तो जाएगा तो आपको सोसाइटी में वैसे बंदे अवेलेबल हैं, आप जैसे समाज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जॉब में यूज़ कर सकते हैं. तो हर एक चीज़ को बेनिफिट होगा. सोसाइटी भी बेनिफिट करेगी, आर्म्ड फोर्सेस भी बेनिफिट करेगी और पूरी कंट्री को बेनिफिट होगी. इसके सिवा एडिक्वेट रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी. तो भी जब वापस आएगा सोसाइटी में पीएमएल में जा सकता है, सीएपीएफ में जा सकता है, प्राइवेट कंपनीज को हायर कर सकती है और भी गवर्नमेंट जॉब में उसको मिलेगा. और उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ गई होंगी, वो क्लास 10 से 12 हो सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है. तो विल बी मच मोर कॉम्पिटेंट टू सर्व इन द एनवायरनमेंट एंड बी डूइंग अ ग्रेट जॉब. टू दिस आयु सीमा जो है, योग्यता जो होगी 17.5 से 21 साल तक होगी. आज गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है कि 2022 के लिए इसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, 21 से 23 साल कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है. Nice to see you all here on a bright day. We all have gathered here today to update you on the transformative reform that is Agnipath, which has been launched by the government on this Tuesday, and this is for recruitment in the armed forces. हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी सरकार ने एक सशस्त्र सेनाओं में मानव संसाधन प्रसाधन की एक नवीन प्रक्रिया शुरू की है जिसका नाम है अग्निपथ. और इस पे जो जवान आएंगे और जो यूथ आएंगे उनको अग्निवीर बोला जा रहा है. This basically scheme is meant for allowing patriotic and motivated youth to serve in the armed forces for a period of 4 years. ये जो स्कीम नई शुरू कर रही है इस पे जो हमारे यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको 4 साल का प्रशासन सर्व करने का मौका दिया जाएगा. ये एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है. दिस scheme has been designed to enable the youthful profile in the armed forces. हम चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में यंग प्रोफाइल हो
और जो जवान आजकल हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, जिनको और जो सहूलियतें हैं उसके बारे में जानकारी है, वो हमारी आर्म फोर्सेज में आए। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट वी विल टुवर्ड मोर टेक्निकल savvy आर्म फोर्सेज। हमारी आर्म फोर्सेज में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो नई इनोवेशन आ रही है,